और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबर की। और पहली खबर यह है कि गोल्ड की कीमतों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है और अब गोल्ड की ये तेजी और बढ़ गई है 32,698, यानी बिल्कुल 32,700 की दहलीज पर खड़ा है गोल्ड का भाव। 150 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ, एक बड़ी तेजी के साथ बुलियन मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें कि आज से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है और माना यह जा रहा है कि फेड की इस बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट भी बुलियन मार्केट के ऊपर हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड कीमतों में रिकवरी है और ब्रेंट का भाव $60 प्रति बैरल के ऊपर है, करीब करीब $0.25 की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $52.5 प्रति बैरल के करीब है, करीब $0.25 की मजबूती है। और अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उसका इम्पैक्ट हम क्रूड मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला के क्रूड का एक बड़ा मार्केट है। लिहाजा ये आर्थिक प्रतिबंध के बाद जो मार्केट में एक्शन हम देख पा रहे हैं ये उसी का नतीजा है। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में भी चमक बढ़ी है और कॉपर निकल का भाव 1% तक बढ़ा है। एल्युमिनियम लेड में भी मजबूती है। और आपको बता दें कि चीन में बड़े राहत कदमों की उम्मीद से मेटल मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है, जिससे आज आप कीमतों में तेजी देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जीरे की तो जीरे में कमजोरी है और वायदा बाजार में भाव 16,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 15,930 पर कल भी तेज गिरावट आई थी। 60 रुपए नीचे है ये काउंटर और मांग कम होने से कीमतों में कमजोरी आई है। स्टॉकिस्ट की बिकवाली का भी इम्पैक्ट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, फंडामेंटल हैं, जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। और एग्री में अगर बात करें मस्टर्ड की तो सरसों का वायदा गिरा है और 1% तक नीचे ट्रेड कर रहा है। 3,975 के स्तर पर है भाव, अब और नीचे आ चुका है 60 के आसपास। बुआई एरिया बढ़ने से कीमतों पर दबाव है और दिसंबर में एक्सपोर्ट घटने से भी मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल हैं जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं इनफैक्ट मनोज कुमार जैन हैं, इंडिया इन्वेस्ट के डायरेक्टर हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण लेवल को गोल्ड तोड़ता जा रहा है और अब 32,700 के स्तर पर है। क्या यहाँ से भी बाइंग ही बन रही है या थोड़ा अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा नीचे आए तब बाय करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय। नहीं, मोमेंटम बिल्कुल तेजी का है, क्योंकि $1,300 के ऊपर का क्लोज जो है हमने कल के सेशन में देखा था इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब ये $1,320 की ओर जो है ग्रेजुअली बढ़ रहा है। भारतीय बाजारों में भी बढ़त देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि 32,650 इंट्राडे के लिहाज से अच्छा स्तर होगा खरीदारी के लिए। यहाँ पे 32,880 तक के स्तर इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। और जो थोड़ी लंबी अवधि के निवेशक हैं वो भी यहाँ पे पोजीशन रख सकते हैं। और 1,320 यानी कहीं ना कहीं 32,900 33,000 तक के स्तर जो है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मेरा मानना है कि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग का मौका है 32,650। ये लेवल अगर गोल्ड का दिखे, यानी यहाँ से करीब करीब 50 रुपए नीचे का लेवल दिखे तो आप बाई करिए। लक्ष्य होगा 32,880 का और 32,480 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये राय गोल्ड पर आपके लिए आ रही है मनोज कुमार जैन जी की। चांदी पर क्या भी है आपका मनोज जी? चांदी में क्या करें? भारतीय बाजारों में ब्रेकआउट देखा है मृत्युंजय। 40,100 का स्तर ब्रेक नहीं हो रहा था, वो ब्रेक होते हुए देखा है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल जो है टेक्निकल चार्ट पे एक बुलिश जो है फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो वहां पे अगर $16 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो मेरा मानना है कि लगभग 1,500 से 2,000 रुपए की जो है मजबूती चांदी में देखने को मिल सकती है। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ पे मजबूती जारी रहेगी। 40,100 के स्तरों के आसपास खरीदारी करना चाहिए 40,500 के लक्ष्य के लिए। और नीचे में 39,920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, जिंक पर आपका व्यू क्या होगा? क्या जिंक में भी बाइंग का मौका आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिंक में भी जो है मजबूती बरकरार है और जिस तरह से एलएमई की इन्वेंट्री में जो है डेफिसिट देखने को मिल रहा है तो ये काउंटर अभी भी जो है मजबूत दिखता है। 192 के स्तरों के ऊपर यहाँ पे खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए 195 के लक्ष्य के लिए। और 190-50 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए राय जिंक पर बाइंग की राय 192 पर, 195 का टारगेट और 190 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल मार्केट 191 रुपये
45 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में चना वायदा आपको यहां से कैसा लग रहा है? चने में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि निचले स्तरों पर 4150 के जो स्तर है वो होल्ड हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जो वापिस जो बाउंस बैक आया है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। 4210 के स्तरों के आसपास यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 4280 तक का लक्ष्य रखें और 4170 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं चना वायदा खरीदें, टारगेट होगा 4280 का और 4170 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये रहा आपके लिए चने पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और काउंटर की, कपास की। क्या कपास में भी आपको बाइंग का मौका दिख पा रहा है? बिल्कुल, कपास में भी निचले स्तरों पर फिर से सपोर्ट देखने को मिला है। एनसीडीएक्स अप्रैल वायदा की बात करें तो 1135 से 40 की रेंज में अच्छा सपोर्ट ये कमोडिटी ने लिया है। तो अब यहाँ पे भी एक जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। 1142 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 1158 तक का लक्ष्य रखें और 1135 का एक स्टॉप लॉस। तो ये रहा आपके लिए कपास पर 1158 का टारगेट है। 1135 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर बाई कर सकते हैं। 1145 के आसपास का लेवल इस वक्त दिख पा रहा है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आखिरी घंटे की कॉल आपके लिए एग्री मार्केट में खास करके। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। आपको कुछ सवाल पूछना है, आपने कुछ और ट्रेड किया है, कुछ नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके सवाल पूछना है और जानना है कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल है जितेश का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जितेश। सर हम सोयाबीन बाय करना चाहते हैं, तो इस लेवल पे बाय करें या बेचे? अच्छा सवाल है आपका। आप चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन इस लेवल पर खरीदना चाहिए, और चूंकि काफ़ी दाम बढ़े हैं, पिछले एक महीने में करीब 12-13% दाम बढ़े हैं सोयाबीन के। आज थोड़ा सा करेक्शन आया है, 50 रुपये नीचे है। तो आप बताइए मनोज जी कि ये करेक्शन अभी बढ़ेगा या फिर यहाँ से मार्केट एक बार फिर बाउंस करेगा और इस लेवल पर बाई करना चाहिए? क्या राय देंगे आप? नहीं, जो करेक्शन है मृत्युंजय वो थोड़ा सा और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 3780 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और मेरा मानना है कि वहां पे मार्केट जो है फिर से सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। तो अगर इनको खरीदारी की पोजीशन बनानी है तो 3780 के आसपास खरीदारी की पोजीशन करना चाहिए और वहां पे 3720 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में अभी 3920 एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां तक जो है कीमतें फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगली तेजी 3920 के ब्रेकआउट के ऊपर ही देखने को मिलेगी और वो उस कंडीशन में 4040 तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है मानाराम का, पाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मानाराम जी। ये ग्वार सीड है, इसमें अभी इस लेवल पे क्या लगता है? और दूसरा हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे हम मंडी में मार्केट यार्ड में बैठे हैं, हम जो ग्वार की सप्लाई और डिमांड देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे एनसीडीएक्स ने ग्वार को बांध रखा हो, वो इसमें तेजी नहीं करना चाहता हो, ऐसा लगता है। नहीं, ठीक है, वो तो आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन ठीक है, वो तो अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन जहां तक आप ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा भाव, 4330 का स्तर है अभी ग्वार सीड का और महज 13 रुपए की तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं ग्वार फ्यूचर का? बिल्कुल दायरे का कारोबार मृत्युंजय। ऊपर में जब तक 4400 के ऊपर का ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं होता है, फिर अगली तेजी नहीं बनती हुई दिख रही है। लेकिन नीचे में हम बात करें तो 4250 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी एक दायरे का जो ट्रेड है 4250 से 4400 के बीच में है, तो वहां पे एक बार जो है ट्रेड लिया जा सकता है। लंबी अवधि की जो नजरिया है वो तेजी तभी बनेगी जब 4400 के ऊपर प्राइस एक बार सस्टेन होंगे। ठीक है, अगला सवाल है रजनीश का, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए। मर्दनी जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर हमारी 10 लॉट कॉपर 2350 में सेल है, 423 रुपये 50 पैसे बेचा है मैंने। 423.50 पे आपने शॉर्ट किया है जी, 10 लॉट सर। मार्केट है 2640 पर, क्या करें मनोज जी? इन्होंने बिल्कुल जो सपोर्ट स्तर था 424 रुपए उसके आसपास ही सेलिंग पोजीशन ली है मृत्युंजय। अभी इंट्राडे में आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है और मेरा मानना है कि 429 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो सेलिंग की पोजीशन से एक बार इनको एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अभी गिरावट की संभावना नहीं है, आपने सपोर्ट के आसपास बाई कर लिया है, तो आपके लिए राय ये है कि आपको अभी इस पोजीशन से निकल जाना चाहिए क्योंकि आगे आपका नुकसान और बढ़ सकता है।
ठीक है, चलिए चांदी पर क्या व्यू है आपका, सिल्वर पे मनोज जी? बिल्कुल, जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे मृत्युंजय की, यहाँ पे एक जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और टेक्निकली इंटरनेशनल चार्ट पे भी जो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर उसका कंफर्मेशन होता है $16 के ऊपर का इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो वहां पे और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, आउटलुक पॉजिटिव है। दोबारा आपको चांदी पर राय हमने दिलाई है कि 40,200 के आसपास है चांदी का भाव और मनोज जी का टारगेट है चांदी पर 40,500 का। अगला सवाल चंदन का है, भूज जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछे चंदन। हेलो जी पूछे। नमस्कार सर, मेरी बात 10,000 बोरा कैस्टर स्विच 2 साल से पड़ा है। जी 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 बोले। अभी तेजी आएगा कि नहीं आएगा? 2 साल से कैस्टर स्विच चलता ही नहीं कैस्टर है। में अभी तेजी आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है और मार्केट लंबे समय से इसी दायरे में घूम रहा है। क्या लगता है आपको मनोज जी कैस्टर में? नहीं, अगर ये 2 साल से होल्ड कर रहा है मृत्युंजय तो एक अच्छी तेजी कैस्टर ने दी थी और 6,000 के ऊपर भी हमने भाव देखे थे। बिल्कुल देखिए, अभी करेक्शन का दौर है। मेरा मानना है कि 5,000 के आसपास कीमतें सपोर्ट लेगी, उसके बाद फिर से जो है प्राइस में रिबाउंड देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल मजबूत है, जब भी इंटरनेशनल डिमांड लौटेगी तो फिर से यहाँ पे एक बार मजबूती देखने को मिल सकती है। कितनी मजबूती? 5250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर कीमतें निकलती है तो मेरा मानना है कि फिर से एक बार 5,700 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो तेजी बनेगी ये मेरा मानना है कि फरवरी या मार्च के बाद जो एक बार देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये रहा आपके लिए कैस्टर सीट पर। अगला सवाल प्रभाकर का है, ओडिशा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रभाकर। क्रूड बाय किया हूँ 3719 से। 3719, ओके। फिलहाल मार्केट है 3744। क्या अभी रुके और दाम बढ़ेंगे क्रूड के मनोज जी? रुक सकते हैं और इनको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 3710 का रखना चाहिए और कहीं भी अगर 3780 के आसपास मिले लेवल तो वहां पे एक बार पोजीशन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए कच्चे तेल पर 3744 का लेवल अभी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में अभी कहां पर ट्रेड करने का मौका बन सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।